पहाड़ी संगीत महोत्सव का ग्रैंड फिनाले सोमवार को हमीरपुर मुख्यालय में आयोजित किया गया। सेक्टर स्तर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जिला स्तर के इस ग्रैंड फिनाले में स्टार गायक नाटी किंग कुलदीप शर्मा और प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर ने प्रस्तुति की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जिला स्तर के इस ग्रैंड फिनाले में मुख्य मेहमान के तौर पर मौजूद रहे। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। मंडल स्तर पर 4 सेक्टर में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और सेक्टर स्तर के विजेता और उप विजेता जिले के 40 टीमें जिला स्तर के ग्रैंड फाइनले में हिस्सा लेने के लिए आई थी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी संगीत की संस्कृति को बढ़ावा देना है। विभिन्न कार्यक्रमों जैसे कि शादी, विवाह, अन्य स्थानीय आयोजनों और पहाड़ी बोली में सुहाग और घोड़ियां गाए जाते हैं, जो आधुनिकता की दौड़ में धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संस्कृति को महिला पहाड़ी संगीत के माध्यम से बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाए हुए हैं और ये फैसला अब राजनीति की सफाई में अहम भूमिका अदा करेगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में स्वच्छता तभी आएगी जब इसके अंदर खरीद फरोख्त का काम बंद होगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सही समय पर आया है और हम इसका स्वागत करते हैं। पहाड़ी संगीत प्रतियोगिता अपने आप में एक अनूठी पहल है, लेकिन एक प्रयास भी है अपने जो हमारा संगीत है, कला है, हमारी परंपराएं हैं, उनको बचाने की, आगे बढ़ाने की। और मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 15,000 से ज़्यादा महिलाओं ने जिला हमीरपुर में इसमें भाग लिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का और लोकतंत्र में राजनीति तभी स्वच्छ होगी जब इस तरह की गलत प्रैक्टिसेस को बंद किया जाएगा। सही समय पर सही कोर्ट का निर्णय आया और इससे जो मोदी जी स्वच्छता अभियान, देश की सफाई की बात करते हैं, अब राजनीति की सफाई में भी इसमें अच्छी पहल होगी। अपने ही नहीं माने, जिसमें जनता भी उनसे निराश और निराश थी, जिनके झूठे वायदे और झूठी गारंटियों को देखकर लोग त्रस्त और हताश पहले हो चुके थे और इनके अपने विधायक जनता को सामना करने से डर रहे थे क्योंकि लोग सवाल खड़े कर रहे थे। आज कभी कैबिनेट में मारपीट होती है या गाली गलौज होता है, उठकर चले जाते हैं, तो कहीं दूसरी ओर इनके खिलाफ इनके ही विधायक वोट करते हैं। ये स्थिति कांग्रेस की उत्पन्न की हुई है। हिमाचल प्रदेश में अस्थिरता है तो कांग्रेस के कारण है। हिमाचल प्रदेश में गारंटियां कांग्रेस की फेल हुई तो कांग्रेस के कारण है और कहीं ना कहीं हिमाचल के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। चारों की चारों सीटें जिताएंगे, मोदी जी को 400 से ज़्यादा सीटों के साथ देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज की बैठक में चर्चा होगी कौन कौन उम्मीदवार होंगे और उसके बाद फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा बैठेगा, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, उसमें मोदी जी के नेतृत्व में तय होगा।